ओम शांति। 23 जनवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज की साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। प्रश्न है, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? उत्तर में मीठे बाबा ने कहा, तुम कहते हो बाबा, देह सहित यह जो कुछ कखपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए। बाबा कहते सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हो। यह शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। बाबा कहते तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो, सतयुगी बनते हो ना, तो तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ नहीं करोगे तो ऊंच पद नहीं पाओगे। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। अब यहाँ एम ऑब्जेक्ट क्या है? नरसिंह नारायण बनने की है ना, भगवान भगवती बनना है ना। तो बाबा हमें पढ़ाते हैं, अब यहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं तो ईश्वर अपने जैसे ही बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये सब तुमको बुद्धि में रहना चाहिए। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे। डिनाइस्टी, डी धर्म मतलब देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते डिनाइस्टी में जाएंगे क्योंकि विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है, चैतन्य आत्मा है ना। तो बाबा कहते हैं और कोई की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करेंगे। हम सतयुग में या त्रेता में जाकर के तो नहीं अनुभव कर पाएंगे, लेकिन यहाँ बैठ करके जो परमात्मा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, बाबा ने उसे ज्ञान चक्षु कहा है, उसे बाबा ने त्रिनेत्र कहा है, उसे समझ का तीसरा नेत्र कहा है। तो इस बुद्धि रूपी नेत्र से हम सतयुग और त्रेता का चक्कर लगाते हैं, द्वापर का चक्कर लगाते हैं। बाबा ने 5 स्वरूपों का चक्र, स्वादर्शन चक्र घुमाने की बात जो कही है ना, तो इस संगम पर बैठ कर के ही हम चारों युगों, तीनों कालों का, इवन हम परमात्मा के परम धाम में रहने वाले बच्चे तो हैं, लेकिन परम धाम का भी अभी ही हम अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते ये अलौकिक है ना, बुद्धि अलौकिक है। तो इस तरह बाबा कहते रमण करते हैं। यहाँ तुम जानते हो हम सत्य बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं, ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह है मोस्ट स्वीटेस्ट, उससे स्वीटेस्ट, उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पदमपति करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए क्या बनेंगे? पदमपति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। बाबा ने आत्मा को सजनी कहा और परमात्मा है साजन। हम साजन को याद करके कितने प्यारे मीठे बन जाते हैं, है ना। तो मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। बाप हमारे सम्मुख बैठ हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेकर जो ब्रह्मा तन में बैठे हैं, जो हमें नूरे रत्न बच्चे कहते हैं, तो वो ब्रह्मा नहीं देखते हैं, हमें शिव बाबा देखते हैं ब्रह्मा के आँखों से। तो बाबा कहते हैं सम्मुख का पाठ बजा रहे हैं। हमारा यहाँ प्रैक्टिकल में ईश्वर के साथ संबंध है। तो स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है। तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को स्वीट, बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। यह लक्ष्मी नारायण
मोस्ट स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं क्योंकि इन कागनेटो हैं। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। इतनी बेकार दुनिया, अच्छी दुनिया को कैसे बनाते हैं। गुलगुल फूल समान है ना, गुलाब के फूल के जैसा। तो कोई कैसा, कोई जूही का, कोई कैसा गुलाब है। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हूबहू आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट बरसे को याद करना है। इसमें मेहनत नहीं है, ना परिश्रम करना है और ना ही किसी तरह का पैसा आदि खर्च करना है। इसमें तो सिर्फ याद, जैसे हम किसी एक अपने चाहने वाले को याद करते हैं, वो भल सामने नहीं रहता है, वैसे ही हमें परमात्मा को भी इसी तरह से याद करना है, प्यार से, दिल से, दिमाग से नहीं है, जरूरत पड़ने पर नहीं, सदा याद रखना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद से ही तुम्हारे सब कलेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। तुम मोस्ट स्वीटेस्ट, बाबा कहते हैं मोस्ट स्वीटेस्ट बाप है ना, तो मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलव्ड बाप के हम बच्चे हैं तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबू तो मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, है ना, सारा हिसाब किताब देखते हैं, कितना कमाया, कितना ज्यादा, कहीं कम कभी ज्यादा, किसी को दिया तो नहीं, गलती तो नहीं हुई, फिर उसको सुधारते। तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को भरने के लायक हूँ। तुमको भी देखना है कि मैं आत्मा लक्ष्मी को भरने के लायक बनी हूँ या नहीं, सतयुगी राज्य में जा पाएंगे या नहीं, कौन से राज्य की आत्मा है, तो तुमको भी देखना है। बुद्धि रूपी दर्पण बाबा ने दिया है। उस बुद्धि रूपी दर्पण में कौन कैसा है सब दिख जाता है। हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं। क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या खामी है। जिस कारण समझता हूँ कि ऊंच पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं तो फिर उनको कारण देते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए। जितना बाप की मदद कर, बाप की महिमा करते रहेंगे तो यह भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो, अपने चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरों को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूएबल हो।
जो शिव बाबा के बैंक में सेफ्टी में बैठे हो, तुम बाबा के सेफ में रहकर अमर बनते हो, तुम काल पर विजय पहन रहे हो, शिव बाबा के बने हो तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सभी कुछ लेंगे, तो तुम जैसे सेफ हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का बरसा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते। बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। बाबा कहते हैं जितना उच्च पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। एक बाप के बच्चे हैं, एक के द्वारा ज्ञान है, एक का ही ज्ञान है और एक सा ही ज्ञान है। हम सबको बाबा ही पढ़ाने वाला है, तो हम सब इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। अब बाबा ने क्या क्या बातें बता दी। एक तो बाबा को याद करना है, स्वीट होम को याद करना है, माल मिल्कियत चाहिए तो फिर स्वर्ग को भी याद करना है, पवित्र जरूर बनना है। देखिए बाबा से हमें क्या मिलता है, क्यों याद करना है, वो हमारा कौन है, ये सब नहीं पता रहेगा तो याद थोड़े ना आएगी। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पहले आपको संबंध जोड़ना है, फिर क्या मिलता है ना। बाप और वर्षे की बाबा बात करते हैं ना, तो फिर याद आएगी। वर्षा से याद आता है, ज्ञान तो चाहिए है, ज्ञान के साथ योग भी चाहिए। तो बाबा कहते पवित्र जरूर बनना है, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख हो रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। शब्दों से सुंदर, यदि आप मौन तोड़ते हैं ना तो वो मौन शब्दों से कहीं बेहतर, बहुत सुंदर हो तो ही मौन तोड़िए, नहीं तो मौन बेहतर है। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का पूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है, तो बच्चों को भी समझाते हैं बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाहमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाप कितना लवली प्योर है, तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। अब ये जड़ चित्र क्या है, पूर्वज जो होकर के गए हैं, मंदिरों में जो विराजमान मूर्तियां हैं, चित्र हैं, वो क्या है, वो अभी है नहीं, वो वापस बन रहे हैं, वो होकर गए हैं, वो पास्ट है, वो गुजरा हुआ कल है, वो वैसे थे अब नहीं, अब वापस बन रहे। तो बाबा कहते हैं जड़ चित्रों को पूजते हैं, है ना। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए, इतना लव से बाप को याद करना है, जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहें। बाबा, ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। बाबा आप हमें कितना लवली बनाते हो। बाबा आप नहीं थे
तो हमने तो इस झूठी दुनिया को, इस झूठी काया को, इस झूठी नाम मान शान को ही अपना सब कुछ बना लिया, सब कुछ समझ लिया, इस देह के संबंधों को ही अपना समझते थे बाबा। आपने तो हमें अंदर बैठी देव आत्मा का दर्शन करा दिया बाबा। हम तो आपसे चरणों की धूल मांगते थे, आपने तो हमें अपने सर का ताज बना दिया बाबा। आपने तो हमें मस्तक मणि कह दिया। तो बाबा से इतना लवलीन होकर के आत्मा लवली बनती है ना, तो फिर ऐसे बात करो जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना। बहुत लब से बाप को याद करना है बाबा। आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए भी तो आप उसे अपने पास ले लो और हमें आपके पास रहने दो। तो बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं, चाहे फिर जाने अनजाने, चाहे समझ करके चाहे ना समझी में, लेकिन उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस भगवान को, उस गॉड को, उस गॉड फादर को, अल्लाह को, नूर को सब याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है वह जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कहे एकदम ठहर जाना, शीतल हो जाना चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइस पाते हैं, है ना। तो यह तो कायदा है। स्थापना हो रही है, इनको देवी राजधानी कहो या बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं, कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। यहाँ भी ऐसे है। कल्प पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थानुसार वैरायटी फूल है। बाबा कहते हैं बच्चों को यह निश्चय है बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं। बाबा कहते हैं घर के ऊपर धनी की नज़र रहती है ना, देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ। हाँ? संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। कल्प कल्प बनी है, बाप समझाते हैं। खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। देह में आए और बस सारा सब कुछ उससे जुड़ता गया। तो देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। बाबा कहते हैं इस देह को भी भूलना है। यह यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। जब तक बीमारी सब जब तक आत्मा शरीर में है तभी तक है। फिर कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन है, कितना भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा और बस सब कुछ खत्म। धन दौलत के मालिक 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 कहते हैं, जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा और मालिक बना भी खत्म हो गया, तो सब कुछ चला जाता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण कर जाना है। ऐसे नहीं है कि सतयुग में चले जाने के बाद कर लेंगे, यहाँ ही सब कुछ होना है ना। सिर्फ ये पुराना शरीर जो है वो नया मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लो है यह तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फ्लो है उनको एकदम निकाल, फ्लोलेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने कारण फ्लो को निकाल सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, वाहमुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। बाबा कहते हैं अपने मन को मोल्ड करो, अपने मन को दुख मत दो, कष्ट मत दो, दिल को दुखने वाली बात मत करो। ठीक वैसे ही जैसे कि एक बच्चे अगर कांच के बर्तन से खेलता है तो उसकी माँ उससे छीनती या उसको डांट डपट करके उससे छीन करके ले जाती नहीं है। उसके बगल में एक माँ क्या करती है, एक प्लास्टिक का बहुत सुंदर एक खिलौना रख देती है, और जब बच्चा कांच के बर्तन को नीचे रखता है और उस सुंदर खिलौने से खेलने लग जाता है तो माँ धीरे से कांच के बर्तन को उठा लाती है, और माँ इसीलिए उस बच्चे को मन बहलाती है, मन को मोल्ड करती है ताकि वो बच्चे को वो कांच का टुकड़ा चुभे ना। तो यहाँ परमपिता परमात्मा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे अपने मन को दुखी करके नहीं, अपने मन को समझाओ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुमने जो पाया है द्वापर से उसमें तुम्हारे में क्या बुराइयां आई हैं, अब गुणों से तुम कैसे थे कैसे बन गए हो, अब जो मैं तुम्हें बताता हूँ वो करो, अपने मन को सुंदर बनाओ, अपने मन को मोल्ड करो, अपने मन को खूब प्यारा बनाओ, मीठा बोलो, मीठा कहो, मीठा सुनो, मीठा कहते कहते मीठा बन जाओगे। तो बाबा कहते बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। दूसरा है परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है, साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान है प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। आत्माएं कैसी हैं? ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम बनने के लिए संगम युग पर ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया, ब्राह्मण बनाया। तो प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है, शरीर आत्मा की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है, प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों के आधार बना देती है। साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। अभी तो इतने साधन आ गए हैं कि एक पल के लिए यदि नेट बंद हो जाए तो ऐसा कितने लोग हैं जो जान छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं साधनों को क्या नहीं करो, आधार मत बनाओ, साधना का आधार बनाओ। तो इस तरह से आज का स्लोगन है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे, उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से व्यर्थ समाप्त होने के कारण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट आराम का अनुभव कर सकेंगे। बाबा ने कितने प्यारे प्यारे शब्द कहे हैं, वेस्ट व्यर्थ, बेस्ट श्रेष्ठ, रेस्ट आराम। जब आप डबल लाइट समझकर सेवा करेंगे, परमात्मा की याद में रहकर सेवा करेंगे, तो आप हल्के और वेस्ट से बेस्ट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा।